आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस क्लब में आए हुए जितने भी हमारे प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। जिस तरह से केंद्र में भाजपा सरकार के द्वारा जीएसटी की जो दरें थी उनमें कटौती लाई गई। ये जो स्लैब थे 5, 12, 18 और 28, इनमें जो सरकार के द्वारा कोशिश की गई ज्यादा स्लैब्स 5 और 12 पे ही रखे जाएं। देशवासियों को मद्देनजर रखते हुए जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाएगी, जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ के देशवासियों को राहत दी गई, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्रीमान देवराज शर्मा जी, हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी श्रीमान दिनेश शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान संजय शर्मा जी, हमारे मुरादपुर मंडल के प्रधान मिस शिखा बाली जी और हमारी पार्टी के मन की बात के इंचार्ज मिस आगे हमारे समरीन खान जी। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं दिनेश जी से आग्रह करता हूं इस पे अपने विचार रखेंगे। श्रीमान दिनेश शर्मा जी। सबको नमस्कार, आदाब। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह पुष्पिंदर जी ने बताया, जो रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज दी जा रही है। इसकी कवरेज के लिए मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान देवराज शर्मा जी, हमारे महामंत्री पुष्पिंदर जी और संजय जी, समरीन जी, शिखा जी। साथियों, आज 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं दिवाली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा जो है वो देशवासियों को देने जा रहा हूं। उससे पहले एक तोहफा जब बजट आया तो एक बजट में एक बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया गया, जिसमें जो हमारी मिडिल क्लास है उसके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, जब इनकम टैक्स स्लैब में जो है वो बढ़ोतरी की गई और 12 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री किया गया। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है मिडिल क्लास या सैलरीड जो पर्सन है उनके लिए ये हुआ। और उसके बाद ये दूसरा तोहफा जो अब ये प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो दिया है, जीएसटी जो रिफॉर्म्स अभी लाए हैं। कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें पूरे देश के जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सारे उसमें थे, और वहाँ 2 दिन ये मीटिंग चली, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी भी उस मीटिंग में थे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास है। और लंबी एक्सरसाइज के बाद इस पे फैसला हुआ कि ये जो 4 स्लैब हैं, ये 5% था पहले, 12%, 18% और 28%, इनको अब सिर्फ 2 स्लैब्स जो हैं वो रखे जाएं। वो इसमें कटौती करके 5% और 18% का स्लैब रखा गया, 12 और 28% का जो था वो अबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ इसमें जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आम आदमी को रिलीफ, एक बहुत बड़ा रिलीफ इसमें दिया गया, जिसमें हम बात करें लाइफ सेविंग ड्रग्स की, कैंसर की दवाइयों की, उसमें वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दी गई, वो 0% टैक्स। और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थी, जो 12 या 18% स्लैब में थी, उनको 5% पर लाया गया। बहुत बड़ा रिलीफ है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स या जो किट्स हैं, जिनसे टेस्टिंग वगैरह किट्स हैं, उनका भी वो जो स्लैब था कम करके 5% पे लाया गया। बहुत बड़ा रिलीफ जो है लोगों को मिला इससे। और दूसरा जो एक हमारा पर्सनल इंश्योरेंस था, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर 18% टैक्स था, वो बिल्कुल 0% किया गया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो उसमें दिया गया कि लोग अपनी हेल्थ के लिए या लाइफ इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस करवाते थे वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर हम डेली की ज़रूरत की चीज़ों की बात करें तो हम किचन से शुरू करते हैं। किचन की हर आइटम जो है वो सस्ती की गई। जो 18% पे थी या 12% पे थी, वो या तो 5% पे आ गई, और कुछ चीज़ें जो जैसे दूध, दही वगैरह, लस्सी बिल्कुल फ्री कर दी गई, और ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ 5% स्लैब में लाई गई हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ हमारी जो गृहिणियाँ हैं, हमारी जो माताएं बहनें, जो किचन का बजट जिनका वो जो था वो ज़्यादा होता था, वो बिल्कुल कम कर दिया गया। अगर हम किसानों की बात करें,
फर्टिलाइजर वगैरह पे जो है टैक्स था वो बिल्कुल कम कर दिया गया, कहीं 0 कर दिया गया, कहीं 5% कर दिया। और जो इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उन पे सिर्फ 5%, चाहे हमारे ट्रैक्टर्स हैं या दूसरी मशीनरी है, वो सिर्फ 5% के स्लैब पे ले आए हैं। एक बड़ा रिलीफ हमारे किसान भाइयों के लिए भी जो है वो इसमें दिया गया। अगर हम बात करें कारों की, मोटर बाइक्स की, जो बड़े लग्जरी कारें हैं उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। वो होना भी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना टैक्स, उनको देश के लिए, अगर वो 1 करोड़ रुपए की कार चला रहे हैं तो उनको उनसे टैक्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो कोई 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का बाइक चला रहा है वो टैक्स देगा तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो आम लोग हैं, जिसमें 99% लोग जो आम एक छोटी गाड़ी चलाते हैं, छोटा बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उस पर टैक्स जो था वो 28% से कम करके 18% या 12% पे कुछ चीज़ों पे लाया गया। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है आम आदमी, मिडिल क्लास को या गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। हम बात करें स्टेशनरी की, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पे जो था कहीं 12% था, कहीं 18% था, वो 5% पे आ गया। उसमें काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जिन पे बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है। कुल मिला के 48,000 करोड़ जो था वो गवर्नमेंट को एक एनुअली जो इसका जो टोटल जीएसटी की इनकम होती थी उसमें से 48,000 का रिलीफ जो है 48,000 करोड़ का रिलीफ मिला है। इससे क्या होगा कि इससे पैसा, बहुत सारी आइटमें हैं, मैं क्योंकि टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं आइटमें गिनूँ तो बहुत ज़्यादा आइटमें हैं जो जिन पे ये बाइसाइकिल्स की बात करें, हम स्विंग मशीन्स की बात करें, हर चीज़ पे टैक्स का जो स्लैब था वो ठीक ठाक तरीके से उसको स्लैश किया गया। इससे जो पैसा आएगा, इससे पैसा लोगों के पास पैसा आएगा और लोग पैसा खर्च करने में समर्थ होंगे। जिनके पास कोई बचत नहीं होती थी, महीने में जितना उनका बजट होता था वो गड़बड़ा जाता था, अब उनके पास जो पैसा बचेगा वो नए सिरे से इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे और देश की जीडीपी जो है उससे बढ़ेगी। देश में जब बचत होगी, जब परचेजिंग ज़्यादा होगी, बहुत धन्यवाद। शिखा बाली।